हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज़। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि मगध जो था वो काफ़ी फ्लरिश्ड था। ठीक है, काफ़ी विकास कर रहा था। जितने भी राजा वहाँ आ रहे थे वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे वहाँ। तो अब हुआ क्या कि ये जो बात थी ये बाहर भी फैल गई। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में, क्योंकि इंडिया का या मगध का जो जितना भी वेलबींग था वो बाहर भी पता चल गया लोगों को। तो अब बाहर के लोगों ने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो भी मगध को पाना चाहते थे। तो सबसे पहले जिसने अटैक किया वो थे ईरानियन या पर्शियन। उन्होंने अटैक किया। ठीक है, उनमें से उनका राजा था डेरियस वन, जिसे दारिया बाहू भी कहा जाता था। इसने अटैक किया था कौन से ईयर में? 518 बीसी में। ठीक है, और ये जो था ये पर्शिया से था। और किस एम्पायर से था? ये अचामीनियन एम्पायर। ठीक है, अचामीनियन एम्पायर जो था ये तो एक राजा था, पर अचामीनियन एम्पायर फाउंड किसने किया? उसके संस्थापक थे साइरस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि अचामीनियन एम्पायर फाउंड किसने किया है? तब तो साइरस ने किया है, पर इस एम्पायर के किस राजा ने पहले आक्रमण किया? तो वो किया डेरियस वन या दरिया बाहू। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। किस ईयर में किया? 518 बीसी। ठीक है, अब इसने क्या किया? डेरियस वन या दरिया बाहू ने टुक एडवांटेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट पॉलिटिकल डिसयूनिटी। ठीक है, इनमें क्या था? नॉर्थ वेस्ट साइड उनकी जो किंग्स थे उनमें आपस में प्रॉब्लम्स चली हुई थी। तो इसी का ही फ़ायदा उठा के ये डेरियस वन ने नॉर्थ वेस्ट से ये एंटर हो गया। क्लियर? इतना क्लियर है? डेरियस वन जो ईरानियन या पर्शियन किंग था, इसने नॉर्थ वेस्ट में चल रहे प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाया और ये इंडिया में एंटर हो गया। ठीक है, और जिस एम्पायर से ये बिलोंग करता था उसके फाउंडर हैं साइरस। ठीक है, अब हुआ क्या कि 4th सेंचुरी आई और 4th सेंचुरी में ग्रीक और ईरानियन में युद्ध हुआ। ठीक है, किसके लिए? कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। वहाँ ग्रीक अपनी धाक जमाना चाहते थे और ईरानियन कहते थे कि हम पावरफुल हैं। तो अपनी सुप्रीमेसी के लिए इन दोनों में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया, और जीता कौन? ग्रीक। क्लियर? अब क्या हुआ? अब बात करते हैं, ग्रीक जीत गया। मैसिडोनियन इन्वेजन। अब हुआ क्या कि ग्रीक तो जीत गया। ग्रीक उस टाइम का जो पॉपुलर किंगडम था वो था मैसिडोनियन। ठीक है, तो मैसिडोनियन में एक राजा हुआ करता था फिलिप। ठीक है, फिलिप के अपने ही बेटे अलेक्जेंडर ने 20 साल की उम्र में अपने पिता फिलिप को मार दिया और राजगद्दी संभाल ली। ठीक है, तो अब उसने ईरानियंस को हरा दिया। ईरानियंस को हरा दिया तो अब उसको भी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ईरानियंस क्या क्या लाए इंडिया से, या ऐसा क्या है वहाँ। तो इसने भी क्या किया, क्योंकि ईरानियंस तो अब हार गए, तो इसने क्या किया? अब इसने अटैक कर दिया इंडिया में 326 बीसी में। ठीक है, क्योंकि पहले ईरानियंस का था, ईरानियंस ने अटैक किया था। तो अब क्योंकि अलेक्जेंडर ने हरा दिया, ग्रीक ने हरा दिया ईरानियंस को, तो अब अलेक्जेंडर ने अटैक किया 326 बीसी में। अब हुआ क्या? रास्ते में जितने भी छोटे मोटे राजा आ रहे थे उनको वो युद्ध के लिए ललकारता था,
हराता था और उनका एरिया भी कैप्चर कर लेता था। तो तक्षशिला के राजा थे तब किंग अम्बी, ठीक है। तो किंग अम्बी ने भी सरेंडर कर दिया, क्योंकि जो अलेक्जेंडर था उसकी आर्मी काफ़ी थी। तो तक्षशिला के राजा किंग अम्बी ने सरेंडर कर दिया और अभिसारा ने भी सरेंडर कर दिया, ठीक है। पर पंजाब के राजा थे पोरस, जिन्हें पुरू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, ठीक है। अब जब मना कर दिया तो ऑब्वियस है इसने चैलेंज कर दिया अलेक्जेंडर को। तो इन दोनों के बीच में जो बैटल हुआ, जो युद्ध हुआ, उसे हिद्देपास, झेलम या वितासा के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। बैटल ऑफ हिद्देपास, झेलम या वितासा, ये किसके बीच में हुआ? पोरस या पुरू, जो पंजाब के राजा थे, और अलेक्जेंडर में। क्योंकि इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया था, तो एक किस्म का इन्होंने चैलेंज कर दिया था कि भाई हम आपसे युद्ध करेंगे। तो ये युद्ध का नाम पड़ा बैटल ऑफ हिद्देपास, झेलम या वितासा, ठीक है। ये झेलम के ही नाम है और ये युद्ध हुआ 326 BC में। क्लियर? अब ये युद्ध का ऐसा हुआ कि जीत तो अलेक्जेंडर गया, पर अलेक्जेंडर काफ़ी इम्प्रेस हो गया, ठीक है। पोरस की जो ब्रेवरी देख के वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया और इसने इसका राजपाट जितना छीना था वो वापस कर दिया। और अलेक्जेंडर जो था वापस अपने मुल्क या देश जा रहा था। तो 325 में अलेक्जेंडर वापस अपने देश जा रहा था और जब वो बेबीलोन में पहुंचा, जो आज के डेट में इराक है, वहाँ पहुंचा 323 में, तो उसकी मृत्यु हो गई और वो तब सिर्फ 33 ईयर्स का था। क्लियर? अब जो दूसरी जो ग्रेट किंगडम आएगा या डायनेस्टी आएगी, वो आएगी मौर्य, ठीक है। मौर्य काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो मौर्य पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मौर्य के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कहाँ कहाँ से मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी, ठीक है, कि जो साहित्य, हमें साहित्य से पता चला मौर्य डायनेस्टी के बारे में, वो कौन कौन से साहित्य थे। सबसे पहले था कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त का नाम है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो इसमें क्या कहा गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में उनके राजनैतिक और आर्थिक मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मौर्यन एम्पायर के राजनैतिक और आर्थिक कैसी कंडीशन थी उसके बारे में बताया गया है। सेकंड, मेगास्थीन इंडिका। अब ये मेगास्थीन इंडिका जो है ये बुक है और ये लिखी किसने है? ये लिखी है मेगास्थीन ने। ये मेगास्थीन कौन थे? मेगास्थीन जो थे वो राजदूत थे, एम्बेसडर थे किसके? सेल्यूकस निकेटर। और ये सेल्यूकस निकेटर जो थे ये खुद राजदूत थे अलेक्जेंडर के, ठीक है। वही अलेक्जेंडर जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो अलेक्जेंडर ने अपना राजदूत भेजा था सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थीन, ठीक है, जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट और काफ़ी फेमस जो थे मौर्यन रूलर थे, ठीक है। तो इनके दरबार में आए थे कौन? मेगास्थीन। मेगास्थीन कौन थे? मेगास्थीन थे राजदूत सेल्यूकस निकेटर के और सेल्यूकस निकेटर जो थे राजदूत थे अलेक्जेंडर के। तो इनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। तो जो जो उन्होंने देखा उन्होंने अपनी बुक मेगास्थीन इंडिका में लिखा है। थर्ड है विशाखा दत्त मुद्रा राक्षसा। अब मुद्रा राक्षसा जो बुक है ये लिखी विशाखा दत्त ने। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
इसमें बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त को मदद मिली चाणक्य की, कौटिल्य की, और उन्होंने नंदा को हरा दिया। ये वही नंदा डायनेस्टी है, महापद्म नंदा जिनके फाउंडर थे, और इनका 8th सन धनानंद, इनके टाइम में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। और नंदा को किसने हराया?